नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। प्री बोर्ड परीक्षा मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए मैं हर दिन आदर्श प्रश्न पत्र लेकर आ रहा हूं और जिसमें सभी विषय के दो दो आदर्श प्रश्न पत्र मैंने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। और याद रखें, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा 12 अप्रैल से लेकर के तो 27 अप्रैल तक चलेगी। उसकी सारी तैयारी आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और आज का हमारा विषय रहेगा कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश व्यवसाय अध्ययन। याद रखना, मध्य प्रदेश इसलिए बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि हमारे प्रदेश के ही जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसी के हैं या फिर दूसरे प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कक्षा 12वीं के, उन्हीं के लिए है दोस्तों, ध्यान रखना। तो आज हमारा पेपर है व्यवसाय अध्ययन, जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा के लिए है। और याद रखना, इसी में से बोर्ड परीक्षा में से क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों, इस प्रकार के जो वीडियोस है उसकी एक मैंने प्ले लिस्ट बना दी है। आप जाकर प्ले लिस्ट सेक्शन को विजिट करिए, वहाँ पर भी आपको पूरे विषय के पेपर, जो जो आपके विषय हैं सभी विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे। तो अच्छे से याद करें दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार के अगर आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको सही विकल्प बताए जाएंगे, ध्यान रखना, और आपको अच्छे से हल करना है इन सभी सही विकल्प को। और आपकी जो प्री बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए ये पेपर है, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। और रिक्त स्थान उसके बाद में रहेंगे, और रिक्त स्थान के बाद में सत्य असत्य आपको बताए जाएंगे। सत्य असत्य के बाद में आपको जोड़ी हल करना है, और जोड़ी के बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये सभी कंप्लीट होने के बाद में आपका रहेगा क्वेश्चन आंसर। और जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर बताए जाएं उन सभी क्वेश्चन आंसरों को आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, लिख कर याद करेंगे। तो याद रखना आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए का इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न का योजना से संबंध नहीं है। निम्न का योजना से संबंध नहीं है। तो याद रखें, इसमें निम्न का कौन सी योजना से संबंध नहीं है। ऑप्शन है बजट, कार्यविधि, कार्यक्रम या फिर अभिप्रेरणा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा अभिप्रेरणा। इसका योजना से संबंध नहीं है। ठीक है, अभिप्रेरणा याद रखना, मोटिवेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका योजना से संबंध नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, ऑप्शन नंबर द। अगला देखते हैं। देखिए अगला, निम्न में से कौन मध्यवर्ती प्रबंध के अंतर्गत आता है। मध्यवर्ती जो प्रबंध है उसके अंतर्गत क्या आता है, मध्यवर्ती प्रबंध। तो इसका ऑप्शन देखें, उसके बाद में आप करेक्ट बताएं। प्रबंध संचालक, विभागीय प्रबंधक, संचालक या फिर पर्यवेक्षक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विभागीय प्रबंधक। क्या आएगा, विभागीय प्रबंधक। याद रखना, एक एक क्वेश्चन इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसी के लिए है, और उसके बाद में इसी में से बोर्ड परीक्षा में बनेगा। ठीक है, और जो आपकी नई प्रश्न बैंक जारी हुई है उसके आधार पर ही है, ध्यान रखना। और जो प्रश्न बैंक जारी हुई है वो है मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी। ठीक है, याद रखना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों विभागीय प्रबंधक। विभागीय प्रबंधक क्या होता है, मध्यवर्ती प्रबंध के अंतर्गत आता है। व्यवसाय अध्ययन कक्षा 12वीं मध्य प्रदेश। चलिए अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए, अनौपचारिक संगठन का दोष है। अनौपचारिक संगठन का जो दोष है वो आपको बताना है। अच्छे से आप एक एक क्वेश्चन को नोट करेंगे। अनौपचारिक संगठन का दोष क्या है, मानवीय दृष्टिकोण, शीघ्र संदेश वाहन, परस्पर सहयोग, अस्थायी व अस्पष्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अस्थायी व अस्पष्ट। क्या होगा, अस्थायी व अस्पष्ट। अस्थायी व अस्पष्ट इसका करेक्ट होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, मतलब ऑप्शन नंबर दा में दे रखा है ये वाला। अगला देखिए, नियुक्तिकरण है। नियुक्तिकरण क्या है, नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना या व्यक्तियों को कार्य पर लाना, मतलब लगाना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखेंगे आप। नियुक्तिकरण क्या है,
यह है व्यक्तियों को कार्य पर लगाना। जैसे नियुक्तिकरण में किसी की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। और उस नियुक्ति में क्या होता है, कार्य पर लगाना होता है। और किसको कार्य पर लगाना होता है, विभिन्न व्यक्तियों को कार्य पर लगाना होता है। तो नियुक्तिकरण क्या है, व्यक्तियों को कार्य पर लगाना है नियुक्तिकरण। इसके बाद में अगला देखिए, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत बताना है। किसका सस्ता स्रोत, वित्त का। और कैसा स्रोत है, सस्ता स्रोत बताना है। तो इसका आएगा समता अंश पूंजी। क्या आएगा, समता अंश पूंजी। समता अंश पूंजी ये वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है। ठीक है, सबसे सस्ता स्रोत है। इसके बाद में अगला देखिए, सेबी की स्थापना कौन से वर्ष में हुई। तो सेबी की जो स्थापना है वो हुई थी 1992 में, 1992। तो ऑप्शन नंबर द हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना आप अच्छी तरह से। 1992 सेबी की स्थापना। तो ये हमारे बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद में अब देखेंगे हम रिक्त स्थान। ठीक है, ये आपके रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान देखिए, रिक्त स्थान को आप अच्छी तरह से पूरे रिक्त स्थानों को लिखकर याद कर लेना। पहला देखिए, प्रबंध का सबसे पहला कार्य क्या है, तो नियोजन। प्रबंध का सबसे पहला कार्य नियोजन है। हेनरी फेयल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, तो 14 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय में है, किसमें है, बैंकों में। कार्य बदली सबसे अधिक लोकप्रिय कहाँ पर है, बैंकों में है। अगला है, नियंत्रण के द्वारा कर्मचारी की में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है, नियंत्रण के द्वारा कर्मचारी की कार्य कुशलता में। कार्य कुशलता, ठीक है, कार्य कुशलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। द्वितीयक बाजार को कहते हैं, द्वितीयक बाजार को स्कंद विपणी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कंद विपणी। द्वितीयक बाजार को या लिख रहा हूँ मैं, स्कंद विपणी भी कहते हैं ये द्वितीयक बाजार को। अगला है, चालू संपत्तियों का योग पूंजी कहलाती है। तो याद रखना यहाँ पर सकल आएगा। सकल चालू संपत्ति का योग कार्यशील पूंजी कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो ये आपकी रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। अब रिक्त स्थान के बाद में हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए। तो ये आपके सत्य असत्य हैं। चलिए देखते हैं सत्य असत्य। प्रबंध के सिद्धांत कारण व परिणाम पर आधारित होते हैं। तो इसमें बिल्कुल आएगा सत्य। अगला है, प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसमें भी आप लिखेंगे सत्य। चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है। इसमें आप लिखेंगे असत्य। परिसर भर्ती का आंतरिक स्रोत है। तो इसमें भी आप लिखेंगे असत्य। पूंजी बाजार एक संगठित बाजार है। तो इसमें आप लिखेंगे सत्य। विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होता है। तो ये असत्य। ये आपका सत्य असत्य कंप्लीट होता है। ठीक है, और इन सारे सत्य असत्य का उत्तर भी यहाँ पर दे रखा है, आप देख सकते हैं सारा। तो वैसे भी आप कंप्लीट कर ही लेना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर ठोक देना दोस्तों। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि 12th क्लास की सारी अपडेट हम इस चैनल पर अपलोडेड कर रहे हैं। चलिए जोड़ी देखते हैं अब, जोड़ी मिलाते हैं। चलिए, फर्स्ट है आपका, प्रबंध का सार कहलाता है। तो प्रबंध का सार समन्वय कहलाता है। इसी के ऊपर लिख देता हूं मैं, समन्वय कहलाता है। सोपान श्रृंखला, तो इसमें आएगा फेयोल। क्या आएगा, इसमें आएगा फेयोल। फेयोल। कर्मचारी स्रोतों की खोज, तो इसमें आएगा आपका भर्ती। लागत नियंत्रण, तो लागत नियंत्रण उत्पादन व्यय। उत्पादन व्यय। स्थायी पूंजी दीर्घकालीन। दीर्घकालीन
और इसके बाद में स्कंद विनिमय, तो स्कंद जो विनिमय है उसके आगे आएगा समन्वय, जो कि उसके जस्ट सामने ही दे रखा है। ये स्कंद विनिमय का आएगा समन्वय, सॉरी समन्वय नहीं आएगा इसमें, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। स्कंद विनिमय का दोस्तों आएगा दा वाला प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना। ठीक है, प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना, याद रखना आप अच्छे से। ठीक है, ये इसका क्या है, दा वाला है, बिल्कुल सही। और आप ये जोड़ी के उत्तर आप यहाँ पे एक बार और मैच कर लें अच्छे से, क्योंकि हो सकता है थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए। चलिए एक बार और मैं बता रहा हूँ इसको जल्दी से। प्रबंध का सार, इसमें रा वाला आएगा। और सोपान श्रृंखला में फेयोल आएगा। कर्मचारी स्रोतों की खोज, वो भर्ती कहलाएगी। लागत नियंत्रण, तो उसमें दूर उत्पादन व्यय। ठीक है, और स्थायी पूंजी दीर्घकालीन होती है। और स्कंद विनिमय प्रतिभूतियों का सूचीबद्ध होना, ये वाला। ठीक है, अब जोड़ी की बात करेंगे हम। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। चलिए पहला देखते हैं। नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, ये कथन किसका है? जो पहला क्वेश्चन है ना, इसका उत्तर मैं अभी बता रहा हूं आप लोगों को। प्रो टेरी की है। किसकी है? प्रोफेसर टेरी की। इसको एक मिनट, ये क्वेश्चन है आपका। नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, ये कथन किसका है? तो ये है प्रोफेसर टेरी का। ठीक है, इसका आंसर है, ये याद रखना। नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है प्रोफेसर टेरी के अनुसार। अब हम बात करेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। ये आपके सारे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो वो टेलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, अरे इंग्लिश में लिख दिया, चलो हिंदी में लिख देता हूं मैं, टेलर, ये वाला टेलर। किस संगठन में नियम लिखित नहीं होते हैं? तो अनौपचारिक संगठन में नियम लिखित नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, संप्रेषण। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो है अंश पूंजी। अंश पूंजी। नेक्स्ट देखिए, व्यापार व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? तो वित्त को कहते हैं। व्यापार व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? वित्त को कहते हैं, ध्यान रखना। तो ये आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न जो आपको याद करने हैं और समझकर याद करने हैं अच्छे से, और अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। ये कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आप मैच कर सकते हैं, फिर आएंगे तब। निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है, और एक ही प्रश्न कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। इस प्रकार से आपके 12 नंबर के क्वेश्चन है। पहला देखिए, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व का विवेचन कीजिए। ये पेज नंबर आपको 11 पर मिलेगा और प्रश्न नंबर 7 है, अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो। ठीक है, परीक्षा अध्ययन में यहाँ पर पृष्ठ संख्या दे रखी है, याद रखना। ये पृष्ठ संख्या जो दे रखी है ना, इसी पेज नंबर पर आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। हेनरी फेयोल के प्रबंध सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन, वैश्वीकरण की विशेषताएं, नियोजन के उद्देश्य, और उसके बाद में कार्य विधि व नियम में अंतर, प्रबंध के विभिन्न स्तरों का विवरण। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये देख सकते हैं आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को। देखें आप, इसमें 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। अधिकार अंतरण के तत्वों पर चर्चा कीजिए। अधिकार अंतरण और विकेंद्रीकरण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। भर्ती के आंतरिक स्रोतों के लाभ बताइए। संप्रेषण में आने वाली बाधाओं का वर्णन कीजिए। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, गैर वित्तीय प्रोत्साहन को समझाइए। इसमें से कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 3 क्वेश्चन करने हैं। अब 8वें क्वेश्चन में भी आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं हल। उन्होंने क्लियर लिख रखा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला देखिए, स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखिए।
अच्छा, ये है कितने नंबर के? 3 नंबर का एक प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिए, द्वितीयक बाजार क्या है समझाइए। पैकेजिंग के 4 कार्य लिखिए। विज्ञापन से उत्पादकों को क्या लाभ है? विज्ञापन से उत्पादकों को क्या लाभ है? और इसके बाद में अब नेक्स्ट देखेंगे इसका क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चन हल करने हैं, 4 नंबर का है, 4 या 12 नंबर का टोटल क्वेश्चन है। देखिए, प्रबंध की प्रकृति का वर्णन, टेलर द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांत, भारत में निजीकरण हेतु किए गए प्रमुख उपायों का वर्णन और नियोजन की सीमाओं की व्याख्या, प्रबंध के लक्षण। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, याद रखें 4 क्वेश्चन हल करने हैं आपको, चारों 4 नंबर के हैं, 4 चुके 16 नंबर के टोटल रहेंगे। संगठन का महत्व लिखिए, भर्ती के बाहरी स्रोतों का वर्णन कीजिए। भर्ती के, ठीक है, बाहरी स्रोत बताना है, कौन से स्रोत बताना है? बाहरी। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, 10वें क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन समझ लें आप। प्रशिक्षण की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संप्रेषण के तत्व लिखिए। पर्यवेक्षक के कार्यों को बताइए और नियंत्रण प्रक्रिया के विभिन्न सोपान बताना है। और ये हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 10वें क्वेश्चन में आपको कितने हल करने थे? 4 क्वेश्चन हल करने थे। ठीक है, अब 11वां क्वेश्चन देखिए। अब इस 11वें क्वेश्चन में आपको कितने हल करने हैं? इसमें 3 क्वेश्चन हल करने हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चनों को हल करना है। देखें आप, इसमें 3 क्वेश्चनों को तो हल करेंगे ही, लेकिन याद रखना कि 4 नंबर का एक प्रश्न है। वित्त के कार्यों का वर्णन कीजिए और वित्तीय बाजार के कार्यों को लिखिए। मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए और उपभोक्ता के अधिकारों को समझाइए। ठीक है, 11वां क्वेश्चन अच्छे से देखना दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन करने हैं और ये सारे क्वेश्चन हैं। इन सारे क्वेश्चनों में से अब लास्ट बचा है, स्कंद विपणी के कार्यों को समझाइए। स्कंद विपणी के कार्य बताना है आपको। और ये जो हमारा पेपर है ये कंप्लीट होता है। अब एक बात समझ लो इसमें कि आपको इसके जो उत्तर है ना दोस्तों, परीक्षा अध्ययन वाली आपकी जो गाइड या कुंजी जिसे आप बोलते हैं परीक्षा अध्ययन, उसमें मिल जाएंगे प्रश्न। और देखो, पृष्ठ संख्या दे रखी, प्रश्न मतलब आपको सभी को मालूम है कि पेज नंबर है वो तो। ठीक है, तो जो पेज नंबर है ना, जैसे मान लीजिए 110 पेज नंबर पर प्रश्न 11 देखिए, इसका मतलब क्या है कि प्रश्न नंबर जो 11 है 110 पेज नंबर पर है वो, और टाइप में है परीक्षा अध्ययन में है, तो उसमें आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का आंसर तो सारे मिल ही गए हैं, जो कि इसी वीडियो में मैंने बता दिए हैं। और एक और बात ध्यान रखना कि प्रश्न बैंक जो है आपकी नई प्रश्न बैंक, उस प्रश्न बैंक पर आधारित ही है ये सारी चीज़ें। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए जो प्रश्न बैंक जारी की है ना, उसी प्रश्न बैंक पर आधारित है। और आज का पेपर हमारा व्यवसाय अध्ययन का है, व्यवसाय अध्ययन का भाग 2 है। एक और इसी में का पेपर मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है, याद रखें, पूरा का पूरा वीडियो बनाया है अच्छे से। और उसमें भी क्वेश्चन थे आपके, और उन क्वेश्चनों में जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे उन सारे के आंसर भी बता दिए थे, जैसे कि इसमें दिए गए हैं इसी प्रकार से। तो 12 तारीख से लेकर तो 27 तारीख तक आपकी क्या चलेगी? प्री बोर्ड चलेगी। प्री बोर्ड के बाद में आपकी बोर्ड एग्जाम तो है ही, तो याद करें, अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार के अपडेट डेली आती रहती है।